ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज और करगिल रिजल्ट के हवाले से आपको एक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इत्तेहाद की शानदार फतेह और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े लीडरान की शिकस्त हुई है। कई नौजवान उम्मीदवारों को जीत जो मिली है उसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 10, बीजेपी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली हैं। 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस को 8, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10, बीजेपी को 1, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 5 सीटें हासिल हुई थी। एक रिपोर्ट देखिए। इस साल लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात ने लद्दाख के साथ साथ मुल्क भर में सुर्खियां बटोरी हैं। यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल में ये पहला इलेक्शन था। करगिल में इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आजाद उम्मीदवारों का इत्तेहाद था, मगर इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अलायंस हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 16 सीटें जीतने का दावा किया था। कई मरकजी वुज़रा के दौरे भी हुए थे, मगर करगिल के लोगों ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया और बीजेपी को 2 सीटों पर ही इन्हिसार करना पड़ा। इस इलेक्शन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल के मामले पर भी काफी बहरान देखने को मिला। इन इंतखाबात में कई बड़े चेहरे हार गए। साबका चेयरमैन हाजी हनीफा जान, सईद आगा अब्बास रिजवी, साबिका एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक शाह नकवी, साबका चेयरमैन काचू अहमद अली खान जैसे लीडरान को हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी के अहम लीडर हाजी इनायत अली और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हुसैन को भी शिकस्त हाथ लगी है। द्रास में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार हुई है। मजमूई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस ने 10, भारतीय जनता पार्टी और आजाद उम्मीदवारों को 2-2 सीटें हासिल हुई हैं। इन इंतखाबात में लद्दाख की बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग अहम मुद्दे रहे। माना जा रहा है कि स्टेटहुड, छठे शेड्यूल का मामला, अलग अलग लोकसभा सीटें और अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग जैसे मुद्दे बीजेपी की हार का सबब बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल से बीजेपी को दूर रखने का नारा दिया था, जो काम करता नजर आया। 11 अक्टूबर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद वाली काउंसिल बनेगी। अब ये इत्तेहाद अपने वादों को पूरा करने और अवाम की तवक्कुआत पर खरा उतरने में किस कदर कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जेवन में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइश साइट का मुआयना किया। सिन्हा ने जारी तामीराती काम का जायजा लिया और बरवक्त तकमील और जेर तामीर ब्लॉक्स की पेशरफ्त की कड़ी निगरानी करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के दफ्तर और यात्री निवास के तामीराती मकाम का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। सिन्हा ने कहा कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की को मजीद तक़वियत देने के लिए जारी मंसूबों की तेज रफ्तार और मेयारी तामीर को यकीनी बनाना हमारा मिशन होना चाहिए। ADGP कश्मीर विजय कुमार और दीगर सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में असेंबली, ULB और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें कल जम्मू की महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रोजा एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, CPIM, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना और दिगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। इस हवाले से इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, तारीख मुकर्रर कर ली थी, तो कल एहतजाजी मुजाहरा जम्मू में होने वाला है। हम इस वक्त जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में हैं और इसी पार्क में कल सुबह 11 बजे से कल दिन भर का जो एहतजाज है 11 बजे शुरू होगा। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक भारी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ पे कल धरने पे बैठेंगी। कल सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में
परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जेएनके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा और सकाफत मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत इजराइल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और इजराइल में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी सिफारत खाने के साथ राब्ते में है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 रियासतों में इंतखाबात के ऐलान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इन तमाम रियासतों में बीजेपी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत में आज हिंदुस्तान अपने उरूज पर है और अवाम एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर एतमाद का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर ने सांबा में न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत भी की। मैम, अभी इलेक्शन कमिश्नर ने 5 राज्यों के चुनाव जो है उसकी तारीख की घोषणा कर दिया है। किस तरह का प्रदर्शन रहेगा भाजपा? बहुत अच्छा रहेगा जी। भाजपा ने काम किया है और काम के आधार पर हम अपना वोट मांगते हैं, कोई और आधार पर नहीं, क्योंकि लगातार 9.5 साल का जो काम भारत में रहा है वो सबके सामने है कि 70 साल का इतिहास एक तरफ, 9.5 साल का इतिहास एक तरफ, और 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है चरमराई हुई थी और जो फ्रेजाइल 5 थे, टूटने फूटने वाले 5 देश अर्थव्यवस्था के मामले में, उसमें से भारत एक था। और आज भारत टॉप 5 में है और टॉप 5 परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से है, जिसके कारण चाहे वो G20 हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे कोविड के दौरान 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हो, चाहे करोड़ों परिवारों को जन सुविधाओं से जोड़ने का काम हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, शौचालय बनाने का काम हो, तो हमने करोड़ों में काम किया है, 100 में नहीं, करोड़ों में काम किया है। और ये शक्ति क्षमता भारत की दिखाता है। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है वो सब वाकिफ है उस चीज से, और हमें सिर्फ लोगों को याद दिलाना है कि भाई ये सड़कों का क्या हाल था और अब क्या है, आपके गांव में पहले क्या हाल था अभी क्या है, कितने शौचालय थे अभी कितने बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घर मिले, कितने पहले थे, दवाइयों को लेकर आयुष्मान योजना मिलती थी या नहीं मिलती थी, औषधि केंद्र बने थे या नहीं बने थे। लोग फिर विश्वास जताएंगे भाजपा पर? 100% जताएंगे। नहीं देखिए, एक आम नागरिक के रूप में अगर मैं देखूं, मेरे जैसे व्यक्ति ने तो शायद कभी राजनीति में आना ही नहीं था, वो आया क्योंकि देश की बिगड़ते हुए हालात ने मजबूर किया कि कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा और ये काम भी करना पड़ेगा। मैम, इजराइल में किस तरह के अभी हालात अगर बात करें तो कितने भारतीय वहां पर हमारे हैं? देखिए, मेरे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारत सरकार ने निगरानी बनाई हुई है, लगातार बने हुए हैं, और एम्बेसी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज सोपोर और श्रीनगर के मुजफ्फरात में छापा मारकर कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई शाह अनवर कॉलोनी, हैदरपुरा, श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी गई। ये रेड वादी के एक मशहूर ताजिर के घर पर हुई और उसके साथ कारोबार में वाबस्ता साथियों के घरों पर भी हुई। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर टैक्स की चोरी के सिलसिले में ये रेड्स हुई हैं। बारामूला के सोपोर में भी ऐसी ही रेड हुई है। चीफ इंजीनियर जल शक्ति महकमा इंजीनियर हमेश मनचंदा ने कहा है कि जल शक्ति देही मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर में 70% काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे 18 लाख घरानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के लिए अमृत 2 स्कीम के तहत काम जारी है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि नवरात्रि त्योहार के दौरान जम्मू के तमाम इलाकों में हमवार पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग हमेश मनचंदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये जल शक्ति मिशन है, ये गांव के लोगों के लिए और वहां पे जल आपूर्ति के लिए कितना अहम है, और
टारगेट क्या सेट किया है आपने? देखिए, जेजेएम रूरल एरियाज है। अगर हम जेके यूटी की बात करें तो 18 लाख से ऊपर हाउस होल्ड्स हैं जो इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। 70% के हमारा एफएचटीसी हो गया, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। 70% का हमने टारगेट अभी तक अचीव कर लिया है, तो 31 दिसंबर 23 तक हम इसको 100% करेंगे। और इसमें हमने 55 लीटर पर पर्सन पर डे विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज पर 10500 के हिसाब से देंगे पानी इसको। गांव के लोगों के लिए आपने जो ये मिशन चलाया है, लेकिन जो अर्बन इलाके हैं वहाँ भी पानी की काफ़ी दिक्कत है। किस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं आप तक पहुँच रही हैं, और पाइप तो जो चेंज की गई हैं लेकिन पानी की सप्लाई बाधित है? देखिए, अर्बन वाटर सप्लाई के लिए हमारे पास जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा 38 और लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो कि अमृत 2 में अप्रूव हो गई हैं। उसके लिए एक पीडीएमसी हो गया, कंसल्टेंट और फिक्स किया गया पूरे जेके यूटी के लिए। उनका सर्वे वर्क चल रहा है। शॉर्टली विद इन ए मंथ्स टाइम वो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उनसे हमारी डिस्कशन होती रहती है, वो अप्रूव होती हैं। तो उसमें हमारा मेन पहला फोकस है सप्लाई को बढ़ाना, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाना। सेकंड है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे हमें कई जगह पे, जैसे मैंने पहले बात की, वार्नोट पाइप्स हैं, गंदे पानी की कंप्लेंट्स हैं, वो सारी। इसके अलावा हमारे पास यूटी कैपेक्स है, हमारा अपना बजट है, उसमें हम छोटे छोटे काम जो है वो उसमें करते हैं। सब डिवीजन बानिहाल के दूरफ्तादा इलाके टेगना तिरगाम में आग की एक वारदात में 2 मंजिला रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। अफराद खानदान और माल मवेशी सातिश जिंदगी के दौरान घर से बच निकलने में कामयाब हुए। मकामी लोगों के मुताबिक कल शाम मोहम्मद इब्राहिम वल्द ताज गुजर के 6 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला मकान में अचानक आग नमूदार हुई और माल और असबाब समेत पूरे मकान को राख के ढेर में तब्दील कर गई। इलाका दूर दराज होने की वजह से फायर सर्विस का पहुंचना मुमकिन न था। लोगों की जानिब से आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। लोगों ने सरकार से इस कुंबे को माली मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडो तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बांदीपुरा के दूरदराज इलाकों में कुछ सरकारी स्कूलों में जगह की शदीद कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से इन स्कूलों में दरसो तदरीस का अमल मुतासिर हो रहा है। डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफा का कहना है कि उनके हल्के में कई स्कूलों में बच्चों के मुताबिक दस्तयाब नहीं है जगह, और उन्होंने अपने डीडीसी फंड से कई स्कूलों को वाटर प्रूफ टेंट फराहम किए ताकि बच्चों को दरसो तदरीस में कुछ राहत मिल सके। डॉक्टर मुस्तफा ने महकमे तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बच्चों को दरस तदरीस के लिए मुनासिब जगह की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर इस मामले पर चीफ एजुकेशन अफसर बांदीपुरा मोहम्मद अमीन बेग का कहना था कि ऐसे स्कूलों को जगह की फराहमी के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। मैंने अपनी डीडीसी फंड्स में से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन स्कूलों के लिए जो पहाड़ियों पर हैं, ऊपर दूर दराज एरियो में हैं, जिनमें एकोमोडेशन की बहुत ज्यादा कमी थी, मैं खुद गया, मैंने विजिट किया, मैंने स्कूलों में देखा कि एक स्कूल के एक रूम में 3 क्लासें हैं। मुझे ये बताइए कि हमारा फ्यूचर वहां पढ़ रहा है, हमारा फ्यूचर है वहां, और एक ही क्लासरूम में 3 क्लासें हैं, तो कैसे वो पढ़ पाएंगे? क्या वो डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? क्या वो टीचर डिस्टर्ब नहीं होते हैं? तो जहां जहां वो कमी थी मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से कि फिलहाल जब तक एकोमोडेशन मुहैया उनको डिपार्टमेंट करेगा। मैंने वहां टेंट दिए हैं, जिस टेंट के अंदर
1-2 क्लासें अच्छी तरीके से वो पढ़ा पाएंगे। जहाँ तक छानपल का ताल्लुक है कि वहाँ भी अकोमोडेशन इशू और बच्चों की अच्छी खासी तादाद भी है वहाँ पर। इस वक्त भी 3.5 करोड़ की एक जो बिल्डिंग वहाँ बन रही है, तो इसमें इस साल या अगले साल तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी और जो छानपल का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट होगा। एक अच्छी खासी शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे शिफ्ट होंगे। आगे बढ़ेंगे। गांधरबल जिले के लारके इलाके में लिठीवाजा के रिहायशियों ने इलाके में सड़क की तामीर के लिए नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के इल्जाम में महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक लठीवाजा तागौरीपुरा सड़क को ब्लैक टॉप करने में महकमे R&B की जानिब से इस्तेमाल होने वाला मवाद नाकिस मेयार के नतीजे में सड़क की ब्लैक टॉपिंग में चंद दिनों बाद ही शिगाफ पड़ने लगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन गांधरबल ने कहा है कि हकायक की जांच के लिए नमूने लिए गए हैं और गलती करने वाले अहलकारों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। बराबर कहें तो मे शूत त्रावन पान सलिम पान चे वुत ऑन स्पॉट वो दलील बाकी क्या इंसाफ बाकी वन यह ठीक ग सड़क अगर 10 वरी आज गया 10 वरी त्रावान 10 वरी बाद आया तेल यह गो ठीक है कहें बाकी इंसाफ वन तुम वो पान यह क्या हालात है। हमें तो ऐसा नहीं लगता, जो भी मैग्नेमाइजेशन होती है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बिफोर लेइंग ऑफ द मैग्नेमाइजेशन उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी, लोगों ने कॉल किया था, एससी साहब ने भी फ़ोन किया, तो वो उधर भी गए थे। तो उस रिगार्डिंग हमने वहाँ पर जायज़ा लिया है, उसकी सैम्पलिंग भी हम कर रहे हैं। उसके बगैर सैम्पलिंग करने के बाद रिपोर्ट भी आएगी और उसके बगैर भी बेसिकली वहाँ पर लोगों की कुछ डिमांड भी थी, एडिशनल डिमांड्स भी थी, लेकिन जितना हमारे पास अप्रूवल था वो हमने किया है। तो काम एज़ पर स्पेसिफिकेशन हुआ और इन द मीन टाइम अगर कोई इसमें जो भी अगर किसी को खर्चा आता है कि इसमें क्वालिटी का कुछ है तो वो हम वैसे भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हमने ये भेजा है सैम्पलिंग के लिए और इसके बगैर भी मैग्नेमाइजेशन के जोरिंग इसमें ये चेकिंग होती है टार कंटेंट की, वो बिफोर लीइंग ऑफ द मैग्नेम होती है। प्रभदीप सिंह 5वें रिंग टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बनकर एक तारीख रकम की है। 14 साला आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के 9वीं क्लास के तालिब इल्म नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ी ने हाल ही में प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका में मुनक्किदा 5वें रिंग टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपने आबाई शहर बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी काबिल फख्र कारनामा अंजाम दिया है। इनकी हैरत अंगेज फतह जनूबी अफ्रीका के प्रिटोरिया में मुनक्किदा हाली टूर्नामेंट के दौरान जर्मनी के मजबूत हरीफों के खिलाफ हुई। ऐसी कामयाबी उनकी लगन, महारत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। प्रभदीप सिंह को एक आलमी चैंपियन के तौर पर उभरते हुए देखना, जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी गैर मामूली महारत और अज़्म का मुजाहरा किया है, सभी को खुशी हो रही है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसी सब खुश हैं कि बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, सबका, अपने देश का, उधमपुर का। हाँ जी, खुश हैं सब। हाँ जी, ये APS उधमपुर का स्टूडेंट है। तो बाकी ये पहले गया था, ये स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया था ये खेलने के लिए। बाकी इनके स्पोर्ट्स टीचर ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, प्रिंसिपल सर ने इसकी सपोर्ट की है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गए थे। तो इसको इंटरेस्ट था इस गेम में, टेनिक वाइट में इसको इंटरेस्ट था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जीत कर आए हैं और फिर ये स्टेट लेवल पे गए, उधर भी जीत कर आए हैं। फिर नेशनल लेवल पे उधर भी इन्होंने जीत हासिल की है। हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था। हमारा बच्चा यहाँ जम्मू कश्मीर का सिलेक्ट हो गया। पहले इसने स्टेट लेवल खेला है, ये नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है उधमपुर में, तो फिर स्टेट लेवल में आ गए। जम्मू में हमारा स्टेट लेवल था, तब वहाँ आ गए थे। फिर वहाँ सिलेक्ट हो गया तो कोचिंग कैंप के लिए, सब जूनियर के लिए, फिर सब जूनियर के लिए नेशनल के लिए गया है ये। फिर वहाँ सिलेक्ट हो गया कोचिंग कैंप के लिए, इंटरनेशनल के लिए। फिर से लगा कोचिंग कैंप चेन्नई में, वहाँ इंटरनेशनल इंडिया का। तो वहाँ इंडिया कोचिंग कैंप में ये सिलेक्ट हो गया। फिर ये साउथ अफ्रीका के लिए गया है। मैं वो फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था गेम, और पर स्ट्रगल भी बहुत किया था इसको खेलने के लिए। और साथ में स्कूल की तरफ से सपोर्ट आई, प्रिंसिपल सर ने सपोर्ट की मेरे को, क्लास टीचर, स्पोर्ट टीचर और राजू शर्मा सर और हमारी कौसर ज़मीन मैम, इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। भगवान का आशीर्वाद है मेरे पास।
फैमिली वालों का आशीर्वाद है, उनकी वजह से आज मैं गोल्ड मेडल आया हूँ। तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा वक्फे के बाद जम्मू के लोग आने वाले लीजेंड लीग क्रिकेट लीग के लिए तैयार हैं। क्रिकेट शायकीन खेल के मैदान में बेहतरीन क्रिकेटर्स का मुशाहिदा करने के लिए भी तैयार हैं। मंदिरों का शहर कहलाने वाले जम्मू समेत हिंदुस्तान के 5 शहरों में खेला जाना है। 3 लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद होंगे। जम्मू में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए लीग के आइंदा सीजन का ऐलान भी किया गया। भारत के 5 शहरों बशमूल जम्मू, रांची, देहरादून, वाइजैक और सूरत में लीग के मैचेस खेले जाएंगे। दरियाए तवी के किनारे पर 1966 में कायम किए गए मौलाना आजाद स्टेडियम में 3 मैच खेले जाएंगे। इस स्टेडियम में 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। क्रिकेट शायकीन और मकामी खिलाड़ियों को जम्मू में अपने पसंदीदा लीजेंड क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। जम्मू में भी आगामी माह में जो क्रिकेट का रोमांच है वो अपने चरम सीमा पे होगा, क्योंकि लीजेंड जो लीग है वो उसके मैचेस जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं। जेकेसीए के मेंबर सुनील सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये टूर्नामेंट होने वाली है ये कब होने वाली है और जो इससे कितने जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल जो कैलिबर के वो यहाँ पे आएंगे और इससे बूस्ट कितना मिलेगा क्रिकेट को? देखिए, इसका शेड्यूल तो अभी आ जाएगा। आने वाले महीनों में जो है वो लीजेंड लीग जो है उसके कुछ मैचेस जम्मू कश्मीर में भी होने की जो है वो उम्मीद है। अब लीजेंड लीग्स में उन लोगों को मिलने का, उन लोगों से इंटरेक्ट करने का जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा जिनको अपने मैच खेलते हुए परफॉर्म करते हुए देखा है, जो असल मायनों में लीजेंड्स हैं क्रिकेट के। तो मुझे लगता है कि एक तो उससे लोगों में भी बड़ी जो है वो उत्सुकता होगी कि इन लोगों को देखा जाए। वीरेंद्र सहवाग जी आते हैं, तेंदुलकर जी आते हैं, इस तरह के लोग बाकी आएंगे। और साथ में जो यंग प्लेयर हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर उनके लिए एक बड़ी जो है वो होगी ये जो होने वाली है, क्योंकि उनको उनसे बात करने का, सीखने का, उनको खेलते हुए देखने का जो मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि वो स्मरणीय होगा। उनके फ्यूचर करियर को बनाने के लिए उसका बड़ा रोल होगा। सर, हमने देखा है कि क्रिकेट में जो चाहे वो IPL है, चाहे बाकी लीग्स है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो युवा जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब जो ये लीजेंड लीग होने वाला है उनको भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा JKCA की क्या कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को जो क्रिकेट में किस तरह से आगे ले जाना है? देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो लगातार इसके ऊपर काम कर रही है कि क्रिकेट को आगे कैसे बढ़ाया जाए जम्मू कश्मीर में। जब से ये बॉडी बनी है, सब कमेटी बनी है, उसके बाद से लगातार जो है क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में देखें तो जम्मू कश्मीर का रोल जो है वो काफ़ी बड़ा है। पिछले साल की अगर बात करें तो 7 प्लेयर हमारे जो है वो IPL में सेलेक्ट हुए थे। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की टीम और बेहतर परफॉर्म करेगी, इसका हमारे को पूरा यकीन है। अभी भी जो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह हो रहे हैं उसमें टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल अगर बच्चियों की बात करें तो अंडर 19 में कल हमारा मैच जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने जो है वो चंडीगढ़ की मजबूत टीम थी उसको हराया। तो मुझे लगता है कि कमेटी की साइड से जो है फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये जो लीजेंड लीग है ये अब जम्मू कश्मीर में भी इसके मैचेस होंगे। जो भगवान है क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, जिसमें सबसे बड़ा नाम है, वो जम्मू में आएंगे और यहाँ के खिलाड़ी भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे और क्रिकेट को एक बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर में भी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर इंडोर स्टेडियम लेह के मसनूई वॉलीबॉल कोर्ट की इफ्तिताही तकरीब इंडोर स्टेडियम लेह में मुनक्किद हुई। श्रृंग आंगचुक, डिप्टी चेयरमैन LHDC लेह और सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख रविंद्र कुमार तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने सिंथेटिक का इफ्तिताह किया। इंडोर स्टेडियम लेह के वॉलीबॉल कोर्ट स्किल्जिंग दोरजे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD लेह डॉक्टर स्टैनजिन थेक्शोस और सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स KOSD तिसरिंग ताशी, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर लेह सतोबदान, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन लेह भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोगडांग बी मुकाबला तिकाशे A के दरमियान एक मैच जिला सतह वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बैनर तले खेला गया। प्रोग्राम का एहतमाम महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स LHDC लेह ने किया। हर एक गेम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए,
और फुटबॉल का हमने लगभग हो गया है, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट हुआ है। और ये सैनिटरी ट्रैक जो वॉलीबॉल के लिए हमने यहाँ पे बनाया, इंडोर स्टेडियम जो पुराना वाला जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ के एक जगह पे ये बनाया गया है। उस पर लगभग हमने एक पायलट बेस पे ये बनाया हुआ है और ये इतना जल्दी भी बन गया। ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो आरएमबी ने बहुत जल्दी बना के दे दिया और आज एक बहुत बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे यही लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। आज का मैच आपने भी देखा कितना बढ़िया है, वो एक नेशनल लेवल का एक गेम। पुलवामा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला गडूरा क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में खेले गए फाइनल मुकाबले में गडूरा की टीम ने चंदगाम क्रिकेट क्लब को हराकर जीत हासिल की। इस फाइनल मुकाबले में एसएसपी पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ नबूर मेहमाने खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। टूर्नामेंट में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की 16 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। पुलवामा की पुलिस की जानिब से ऐसे मुकाबले मुनक्किद कराए जाने पर नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था ये पुलवामा पुलिस ने। स्पेशली हम थैंक्स करना चाहते हैं जो जनाब एसएसपी साहब हमारे हैं पुलवामा के और डीएसपी साहब जो हमारे एसओ साहब हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके जो इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। कितना बूस्ट मिलेगा इससे क्रिकेट में? वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा अगर ऐसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे ये पुलिस पुलवामा पुलिस तो बहुत आगे बढ़ेगा। 16 टीम्स ने ये हिस्सा लिया था इसमें। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें आज फाइनल जो है वो खेला गया है गडूरा और जो चंदगाम के दरमियान। हर एक मैच जो वो बड़ा ही नेक टू नेक जो फाइट हुई और काफ़ी जो पार्टिसिपेशन इसमें लड़कों ने की। मैं मुबारकबाद देता हूँ जीतने वाली टीम को और लाइकवाइज और टूर्नामेंट सेम पैटर्न पे हम करवाएंगे आने वाले दिनों में। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आल कल्चर एंड लैंग्वेजेस NZCC पटियाला पंजाब और MMA की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोजा कसीर लिसानी कौमी थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। हफ्ता भर जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क भर से 7 ड्रामे पेश किए जाएंगे। फेस्टिवल के डायरेक्टर मंजूर अहमद ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल वादी के थिएटर के शौकीन के लिए एक मुस्बत और जानदार माहौल को फरोग देंगे। तो आपने देखा कि बेसिकली हमारा जो थीम है इस थिएटर फेस्टिवल को कराने के लिए, हमारा जो मकसद है वो किस हद तक कामयाब हुआ। आपने देखा कि किस नवीयत की जो आज की स्टोरी थी, कैसे उन्होंने दर्शाया इसको और इनके मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे इसमें, इनके जो रंगकर्मी थे, जो कलाकार थे, उन्होंने किस तरह से अपने रोल निभाए हैं। और ओवरऑल इसमें जो थीम था वो एक इंटरनेशनल लेवल का थीम था। आज तो शुरुआत था इस हिंदी प्ले से, इसके बाद में कल कश्मीरी प्ले है जो कश्मीर के एक थिएटर ग्रुप है। जिस तरह आज कामयाबी से उन्होंने ये जो हमारे यहाँ के निर्देशक आज के थे, जो आज के हमारे इसके कलाकार थे, उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से, पुररौनक तरीके से अपने किरदारों को निभाया। तो आगे भी बाकी 6 प्लेज में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है यहाँ के लिए और थिएटर यहाँ का खूब फले फूले, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के थिएटर की पहचान हो, जैसे कि एक ज़माने में कश्मीर के थिएटर की पहचान थी जब 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टिप्पणी टीका लिखी थी, उससे महत्वपूर्ण किताब नाट्यशास्त्र को लेकर आज तक दुनिया में कोई किताब नहीं है। तो ऐसा थिएटर यहाँ कश्मीर का रहा है, ये बहुत आगे जाए, ये मेरी कामना है। जिला कुलगाम में कायम 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में कई कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी मजमून को मुतारिफ करने के लिए कई तलबा और तालिबात ने महकमे हाई एजुकेशन से अपील की है। कुलगाम, फरसल, केलम और DH पुरा में कायम डिग्री कॉलेजों के तलबा ऐसे कोर्सेज में अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं। कॉलेज इंतजामिया ने आला हुकाम को ऐसे कोर्सेज को मुतारिफ कराने के हवाले से मुत्तला किया है। कुलगाम में हमारे पास 4 कॉलेजेस है, जैसे कि कुलगाम में है, दूसर में है, केलम में और DH पुरा कॉलेज है। जब मैंने एडमिशन स्टार्ट किया तो मेरा बहुत मन चाह रहा था कि मैं एक हिंदी सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट्स में चूज़ करूं, ताकि इसमें मुझे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन भी मिलते थे, सो डैट कि मैं अपना कैरियर हिंदी में करूं। स्कोप भी बहुत अच्छा था, लेकिन
यहाँ पर जब मैंने देखा तो हिंदी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था हमारे इस कॉलेज में, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया हिंदी हायर एजुकेशन से। और गवर्नमेंट लेवल से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कॉलेज में और बाकी सारे कॉलेज में भी हिंदी ऑप्शनल रखे ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। हम चाहेंगे ये कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो आज, या हिंदी लिटरेचर जो है वो बिल्कुल नहीं है किसी कॉलेज में। हमारे गुड़गांव में 4 कॉलेज है, यहाँ पे किसी भी कॉलेज में हिंदी लिटरेचर नहीं है और उर्दू इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ना ही हिंदी है। तो हम चाहेंगे इसमें बहुत स्कोप है, हम चाहेंगे यहाँ भी ये इंट्रोड्यूस हो जाए। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, जो कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमें वो स्कूल में ना पढ़ाया गया है ना लिखाया गया है। इसी के कारण हम ये लैंग्वेज ना जानते हैं, ना लिख पाते, ना पढ़ पाते। इसलिए हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं ताकि ये हमें यहाँ पे पढ़ाया जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटे। पापा यहाँ से अपना स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग, भाजपा युवा मोर्चा की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा, स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। डिप्टी मेयर जम्मू का कहना है कि ओल्ड एज, बेवा और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में पेंशन की तकसीम का अमल जारी है। 23,000 अफराद में से 10,000 की तस्दीक के बाद रकम की तकसीम की गई है। ये अमल आगे भी बढ़ रहा है और मजीद ऐसे अफराद की निशानदही की जा रही है जो मदद के मुस्तहिक हैं। कोऑपरेटर्स मुतालिका वार्ड्स इंदराज पर काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए तरकार तमाम दस्तावेजात में जरूरी तस्हीह भी की जा रही है। मुनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लगभग 23,000 लोगों की पेंशन लगी थी। अब सरकार ने एक फैसला किया, कुछ इनपुट से क्या था कि इन लोगों को दोबारा अपने फॉर्म भरने हैं पेंशन लगाने के, दोबारा करने, रिव्यू करने के लिए, लेकिन उसको अप्लाई वही कर सकता है जो PHS कैटेगरी को होगा, जिसको हम प्राइमरी हाउस होल्ड कहते हैं। तो इस फैसले से सरकार से लोगों की पेंशनें बंद होगी। बहुत सारी बुजुर्ग लेडीज, विडो लेडीज, हैंडीकैप, बहुत सारे परेशानी में थे। हम भी, मैं खुद भी गवर्नर साहब के पास गया था, मैंने बात की थी। मैंने बोला जिनको लगी हुई है पेंशन, इन लोगों को कंटिन्यू करें और आगे के लिए आप ये नॉर्म करें। उन्होंने बात हमारी तो सुनी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं नो डाउट कि जो डिजर्व नहीं करते थे उनको भी मिली। लेकिन अभी जो PHS के राशन कार्ड सरकार लगातार लोग जो डिजर्व करते हैं बन रहे हैं। आज की डेट में 23,000 में से 23,000 में से 10,000 के करीब पेंशन जो है वो दोबारा उनकी चालू हो गई है। बाकी लोगों की आस्ता आस्ता हो रही है। मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है, कि 15 से 16,000 लोगों की पेंशन जो है वो दोबारा आ जाएगी। 6 से 7,000 के करीब ऐसे लोग रहेंगे जो PHS कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन उनकी पेंशन भी लगी थी, शायद उनकी पेंशन ना लगी, मुझे ऐसा लगता है। कुल मिला के अगर हम इसकी बात करेंगे, ये कोई वेरिफिकेशन का मामला था या दूसरे कागजात भरने थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए थे उनकी वेरिफिकेशन के लिए, कुछ ऐसा मामला था या कुछ और चीज थी? नहीं, ऐसा था कि पूरे देश में जो बाकी कंट्री में पेंशन लगाई जाती थी वो उन लोगों की लगाई जाती थी जिनके पास BPL राशन कार्ड है या PHS है, प्राइमरी हाउस होल्ड है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा था कि तहसीलदार किसी को भी सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाई करता है कि इस आदमी की पेंशन इनकम इतनी है और इसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, इसको लगाई जाए। तो उसका अगर APL भी होता था राशन कार्ड, तो तब भी पेंशन लग जाती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे।
तो उस हिसाब से जब इनको पूरे देश के साथ उस कानून के साथ लाया गया तो ये लोग उस कैटेगरी से बाहर हो गए। अब दोबारा इनको रीशेड्यूल कर रहे हैं सारे सिस्टम को, तो उसमें लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन अब उनकी पेंशनें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000 रुपया किसी को आनंदम देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मुलाजमीन की बदमानी और बदइंतजामी के लिए जीरो टॉलरेंस की अपनी वाज़ेह पॉलिसी को बरकरार रखते हुए साबिका जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल की रुकैया अख्तर वॉच और वार्ड वुमेन को हटाने का हुक्म दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। महकमे कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर सर्विस से मुलाजिम को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स 1956 के बाकायदा 30 की शिक के तहत मुलाजिमत से हटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मुलाजमीन की बदउनवानी और बदइंतजामी के लिए जीरो टॉलरेंस की अपनी वाज़ेह पॉलिसी पर अमल करते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए जीरो टॉलरेंस की अपनी वाज़ेह पॉलिसी को बरकरार रखते हुए साबिका जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल की रुकैया अख्तर और वार्ड वुमेन को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। मज़कूरा अहलकार ने बदइंतजामी, आपको बताते हुए चले कि इन पर संगीन खिलाफ वर्जी के इल्जामात थे जिसका इर्तिकाब हुआ। तफ्तीशी कार्रवाई में ये बात साबित हुई कि जब अहलकार एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर के दफ्तर में तैनात था, एक फर्जी तकर्री का हुक्मनामा जारी किया गया और उसने कई उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने खाते में भारी रकम हासिल की, जिसके बाद अब बदमानी और साथ ही साथ बदइंतजामी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन, एलजी इंतजामिया की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस खबर पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर जुड़ रहे हैं। जैसा कि अक्सर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हम ये सुनते आ रहे थे कि एलजी प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा था कि बदइंतजामी और बदमानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रख रही है इंतजामिया, और वही कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे कब कब क्या हुआ, बताइएगा। देखिए सना, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक चीज वाज़ेह करके रखी है कि कोई भी करप्शन का केसेस या नेपोटिज्म या आतंक को समर्थन देने वाला अगर केस आएगा तो उसकी पूरी तफ्तीश की जाएगी और उस पे कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी देखा कि कई ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया, डिसमिस किया गया, जिन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट किया है, और कई ऐसे लोगों को भी नौकरी से निकाला गया जो करप्शन में मुलविस थे। अभी ये जो ताजा केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो पहले कानून साज असेंबली होती थी उसकी वॉच एंड वार्ड की वुमेन जो रुकन थी रुकैया अख्तर, उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस सामने आए थे, क्योंकि ये एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जब ये वहां पर तैनात थे, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बर्खास्त है, तो इन्हें लॉ डिपार्टमेंट के अंडर ये काम कर रहे थे, तो एडवोकेट जनरल के ऑफिस में तैनात थे। वहां से इन्होंने फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो इशू किए थे, कुछ लोगों को उनसे पैसे लेकर काफी मोटी रकम ली थी, और उसके बाद जब इनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई तो जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उन्हें ये सबूत मिले कि इन्होंने और कई लोगों से भी जो है लिया हुआ है, उनसे प्रॉमिस की थी कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो उसी सिलसिले में इनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे वो सारे प्रूव हुए और इन्हें बिल वक्त नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये जो एक्शन लिया गया है ये क्लॉज 7 है रूल 30 की, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1956 के तहत, जिसमें इस एम्प्लॉई को मिसकंडक्ट करप्शन में मुलविस पाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो इनको निकालने का फैसला लिया है उसमें ये डिसीजन भी लिया गया है कि इनको कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये एक जिसे कहते हैं कि एक बेंचमार्क साबित होगा, एक नसीहत उन लोगों के लिए जो करप्शन में मुलविस हैं
बिल्कुल, आप तो कहीं न लोगों कहीं का अक्सर ही देखने को मिलता है कि एलजी इंतजामिया की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती है और बेंचमार्क साबित करने की और पेश करने की कोशिश की जाती है इस तरह के कार्रवाई करते हुए। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।